नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, आनंद में होंगे। हम बात करने वाले हैं सितंबर 2022 के राशिफल की। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। हम देखेंगे कि ग्रह क्या चमत्कार दिखाएंगे आपके जीवन में इस महीने में। आपको क्या चुनौतियां आएंगी, क्या कुछ आसानी से मिल जाएगा, जीवन के किस क्षेत्र में आपको संघर्ष करना पड़ेगा, इन सभी विषयों पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ग्रह, नक्षत्र, ग्रहों का परिवर्तन, ग्रहों के द्वारा बनने वाले शुभ अशुभ योग, ये सारी जानकारियां जो है हमने इकट्ठा करी। फिर उसमें से एक निचोड़ निकाला कि आपको क्या मिलने वाला है, ताकि आप एक सरल भाषा में चीज़ों को समझ जाएं और आने वाले महीने को एंजॉय कर सकें। और उपाय भी बताएंगे जिन उपायों के माध्यम से आपका जीवन बहुत अच्छा हो सके। तो आइए, क्या सितंबर के महीने में आपकी राशि का भाग्य उदय होगा? क्या ग्रह सितारे चमत्कार दिखाएंगे? आइए शुभारंभ करते हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करें। आइए शुभारंभ करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं वृषभ राशि की। तो ये गोचरीय कुंडली आप देख रहे हैं। इस कुंडली में ग्रहों की व्यवस्था क्या है, कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, ये मैंने आपको दिखा दिया। अब ये ग्रह वक्त वक्त पर अपना स्थान परिवर्तन करेंगे। चंद्रमा अन्य ग्रहों के साथ हर सवा 2 दिन में शुभ अशुभ योग बनाएंगे। तो ये ग्रहों की व्यवस्था है जिसको आपने समझ लिया, देख लिया, और अच्छे से देख लीजिए। अब यही आधार है आपके इस महीने के राशिफल का। तो आइए जानते हैं आपके लिए क्या कुछ अच्छा और क्या कुछ अच्छा होने वाला है और कहाँ पे आपको सावधानियां रखनी है। वृषभ राशि का राशिफल। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आपके पारिवारिक जीवन से। देखिए, घर की शुरुआत परिवार से होती है। हर व्यक्ति घर से निकलकर काम पे जाता है, काम से फिर घर पे वापस आता है। तो अगर घर में सुख शांति है, सब कुछ है, तो काम धंधे अच्छे चलेंगे। जिसके घर में कलह कलेश है, वहां पर लक्ष्मी का वास नहीं है। तो वृषभ राशि वालों के लिए पारिवारिक दृष्टिकोण से ठीक ठाक रहने वाला है ये। आप अगर कोई आपके घर में शादी के योग्य है तो उसके लिए रिश्ता तय हो सकता है, संतान का जन्म हो सकता है। तो घर में कुछ ना कुछ खुशियां आने वाली हैं। घर में लोग आनंद में होंगे, खुशी में होंगे। और इस समय में आपके घर का कोई सदस्य नौकरी में, व्यापार में, खेल कूद में या पढ़ाई में कुछ अच्छा करेगा या करेगी, जिससे उसको कोई शाबाशी, उपहार, स्कॉलरशिप वगैरह भी मिल सकती है। इस समय में आप अपनी खुशियों को अपने परिवार तक ही सीमित रखें। कई बार जो हमें घर की खुशियां मिलती हैं, हम उसका ढिंढोरा पीट देते हैं, पास में पड़ोस में पार्टी करने लगते हैं, ये सब करने लगते हैं। अभी काम हुआ नहीं, उससे पहले ही गाना शुरू कर दिया। तो ऐसी बातों से आपको बचिएगा, नहीं तो आपके परिवार पर, आपके शुभ कामों पर नजर लग जाएगी, या कहें आपके बनते बनते काम आपकी ही छोटी सी गलती से बिगड़ जाएंगे। आप सेलिब्रेट करिए, अपने परिवार के 4 लोगों के साथ करिए, अपने घर के बाहर ये सब बातों को फैलाइए मत। इस महीने आपके माता पिता की सेहत का भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा। थोड़ा सा उनके डायबिटीज, उनका ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करते रहिए। और यदि वो पहले से ही बीमार हैं तो डॉक्टर के संपर्क में रहें, और समय समय पर अपना और अपने घर के बड़ों का और बच्चों का चेकअप कराते रहें। ये महीना छोटी बड़ी बीमारी या परेशानी लेकर आ रहा है। अब हम बात करेंगे आपकी नौकरी और व्यापार की। तो वृषभ राशि वालों के लिए सितंबर में नौकरी और व्यापार कैसा रहेगा? देखिए, इस महीने आप कम मेहनत में अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर लेंगे। यानी मैं अगर ये कहूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा कि आप अच्छी प्लानिंग के साथ चलने वाले हैं, अच्छी रणनीति के साथ चलने वाले हैं, जिसकी वजह से आप अपने काम को बिगड़ने नहीं देंगे और अपनी आर्थिक स्थिति को बहुत मजबूत रखेंगे। आपको इस महीने किसी दूसरी कंपनी से, दूसरी जगहों से ऑफर आ सकता है कि आप हमारी कंपनी ज्वाइन कर लें। आप अगर व्यापारी हैं तो ये भी हो सकता है कि आप किसी एक कंपनी का माल बेचते हो तो दूसरी बड़ी कंपनी आपको अप्रोच करे कि भाई हमारा भी माल रखना शुरू कर दीजिए। यानी कि आपके पास ऑफर आने वाले हैं, नौकरी में भी, व्यापार में भी।
और जो आपके प्रतिद्वंदी हैं, जिनके साथ आपका मुकाबला है, चाहे नौकरी में हो, चाहे व्यापार में हो, तो उनसे मुकाबला आप डटकर करेंगे, अपने व्यापार को आगे बढ़ाएँगे, अपनी नौकरी में अपनी स्किल से, अपनी प्रतिभा से अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएँगे, जो काम मिला है उसको अच्छे से करेंगे और आप किसी से लड़ेंगे नहीं, अगर कोई आपसे लड़ेगा फिर आप उसका सही जवाब भी देंगे। सरकारी या गैर सरकारी नौकरी करने वालों के लिए ये महीना अच्छा रहेगा। आपको बड़े अधिकारियों से, सीनियर से, बॉस से अच्छा सपोर्ट मिलेगा। आपकी प्राइवेट जॉब है तो आपके साथ में काम करने वाले लोग आपका सपोर्ट करेंगे। इस समय में आपकी पदोन्नति इस महीने में या ट्रांसफर या मनचाही कोई जो दिल की इच्छा होती है वो पूरी होती हुई दिखाई पड़ रही है। इस महीने आपके पास नौकरी और व्यापार से इतना पैसा आएगा जिससे आप अपना घर या अपनी गाड़ी वगैरह लेने का या पुराने घर को और बड़ा कराने का या छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी लेने का भी सोच सकते हैं। तो कुल मिलाकर एक अच्छा संकेत दिखाई पड़ रहा है। वृषभ राशि वालों की बच्चों की अगर बात की जाए या बड़ों की बात की जाए, जो पढ़ाई लिखाई में हैं, जो अपना करियर बनाना चाहते हैं, इस महीने कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो देखिए इस महीने आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको करना क्या है। आपके दिमाग में जो दो बातें चल रही थी वो एक हो जाएगी और आप अपना लक्ष्य पा लेंगे। आप जब लक्ष्य को समझ लेंगे, पा लेंगे तो उस पर पूरी मेहनत करेंगे और सही जगह पर जब मेहनत होती है तो रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। आपके टीचर, आपके बॉस, आपके घर के लोग, आपके पिता, आपके गुरु आपकी पढ़ाई लिखाई से खुश होंगे कि लड़का या लड़की जो भी हैं आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। इस दौरान आपके कुछ कुछ अच्छे मित्रों से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, किसी विषय पर भी हो सकता है, थोड़ा मनमुटाव हो सकता है, जिसको लेकर आप थोड़े से चिंतित हो सकते हैं। जो भी लोग सरकारी पढ़ाई लिखाई की तैयारी कर रहे हैं या कोई एग्जाम वगैरह दिया है, उस एग्जाम के रिजल्ट की तैयारी, रिजल्ट में लगे हुए हैं कि अब रिजल्ट आने वाला है तो कैसा आएगा, तो देखिए जो कर आए हैं उसके बारे में तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस महीने आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी होगी जिसकी वजह से संभावना बनती है कि आप अच्छा एग्जाम देंगे तो अच्छे रिजल्ट भी आपको भविष्य में दिखाई पड़ेंगे। नौकरी कर रहे लोगों के लिए, व्यापार कर रहे लोगों के लिए महीना कहीं ना कहीं पैसा कमाने का है, सफलता पाने का है, घर में खुशियां लेकर आने का है, तो आपको इस क्षेत्र में निराशा नहीं होगी। अब हम बात करें आपके वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंध की, तो देखिए इस समय में जो प्रेमी प्रेमिका है वो एक दूसरे पर शक कर सकते हैं। वो अपनी बातें खुलकर नहीं करेंगे, अपने मन की बात खुलकर नहीं बताएंगे, गुपचुप रहेंगे और जहां पर बात का कम्युनिकेशन गलत हो या कम हो, वहां पर रिश्तों में दरार पैदा हो ही जाती है। अब एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, एक दूसरे पर शक करेंगे, जिसकी वजह से मन में खट्टापन आ जाएगा, रिश्ते में थोड़ी सी गड़बड़ी आ जाएगी। जो भी लोग शादीशुदा हैं उनके सामने भी छोटे बड़े मतभेद आएंगे, लेकिन वो लोग मैच्योर होंगे, समझदारी से अपने मतभेदों को दूर कर लेंगे। जो नई जनरेशन है 18, 20, 21, 22 साल के, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सिस्टम है, वहां पर लड़ाई झगड़े ज्यादा होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अविवाहित हैं तो कहीं ना कहीं से आपको कोई अच्छा रिश्ता मिल सकता है, लेकिन कई बार होगा क्या कि आप अपनी नौकरी में, अपने घर के कामों में, बाकी खुशियों में इतने ज्यादा व्यस्त होंगे कि अच्छी अच्छी रिश्ते, अच्छे अच्छे ऑफर आपके हाथ से निकल जाएंगे और आप बाद में पछताएंगे। तो आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना पड़ेगा, जो भी कुंवारे लोग हैं, कि जो अच्छे ऑफर आ रहे हैं, जो अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, उस पर नजर बना के रखें। कहीं ऐसा ना हो कि आप देखते रह जाएं और अच्छी चीज आपकी आंखों के सामने से निकल जाए। अब हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। देखिए स्वास्थ्य के बिना कुछ नहीं है। अगर किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक ना हो, वो बिस्तर पर पड़ा हो, उसके सामने लाखों करोड़ों रुपए हो, 56 भोग पड़े हो, किसी काम का नहीं है। अगर आपके दांत ना हो और आपसे कहा जाए कि आप कोई चीज खाइए, तो सोचिए कैसा होगा। तो स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। तो इस समय में जिनको भी हाई ब्लड प्रेशर है, हृदय संबंधी समस्या है, बीपी की समस्या है या हृदय से रोग है, कुछ भी इस तरीके का है, या जिनकी सांस फूलती है, वो लोग थोड़ा सा अलर्ट रहें, उनकी समस्या बढ़ सकती है, डॉक्टरी चेकअप जरूर कराएं। आप कोई खेल खेलते हैं, किसी स्पोर्ट्स में हैं, तो आपको चोट चपेट लग सकती है। अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो अपना पूरा पैड वगैरह, हेलमेट वगैरह लगा के जाइए। जो भी खेल आप खेलते हैं उससे संबंधित जो भी प्रिकॉशंस होती हैं शरीर में पहनने की या खाने की या लगाने की, वो पूरी करिएगा।
ओवर कॉन्फिडेंस में जाकर मत करिएगा कि मुझे बहुत एक्सपीरियंस है, तो नहीं तो दिक्कत आ सकती है। अब जो भी लोग नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं, लंबे समय तक कुर्सी पर बैठने की वजह से या लंबे समय तक काम करने की वजह से शरीर में जकड़न, अकड़न, थकान हो सकती है। तो ये तो छोटी-छोटी समस्याएँ हैं, इनका हल आप किसी भी तरीके से एक्सरसाइज करके करके अपनी शरीर की जकड़न और अकड़न को दूर कर सकते हैं। वैसे कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होगी, लेकिन ये छोटी-छोटी समस्याएँ कई बार इग्नोर करने पर बड़ी बन जाती हैं। मानसिक रूप से आप ठीक होंगे, सही सोच पाएँगे, सही कर पाएँगे, आपकी कार्य क्षमता में भी बढ़ोतरी होगी। कुछ चीज़ें आपको बेचैन कर सकती हैं, परेशान कर सकती हैं। चीज़ों जो आपने बनाई थी और जो चीज़ें अब हैं, उन दोनों का जो अंतर देखकर आपको थोड़ा-सा दुःख हो सकता है, लेकिन आप जल्द ही समाधान भी ढूँढ लेंगे। पुरानी जनरेशन और नई जनरेशन का मिलन होने वाला है। इस महीने जो घर के बुज़ुर्ग हैं और जो घर के बच्चे हैं, कहीं न कहीं एक साथ होंगे और एक साथ अपनी लाइफ़स्टाइल में चेंज लाने की कोशिश करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा संकेत है कि आप अपनी सेहत को अच्छा करने के लिए कोई न कोई एक कदम इस महीने ज़रूर आगे उठाने वाले होंगे। आपके लिए 6 नंबर लकी रहेगा और सफ़ेद रंग आपके लिए लकी रहेगा इस महीने। देखिए, आप वृषभ राशि के जातक और जातिका हैं, राशि चक्र की दूसरी राशि है, शुक्र आपकी राशि के स्वामी होते हैं। तो आप अपने राशि के ग्रह को ही मजबूत कर लीजिए। तो इसको मजबूत करने के लिए क्या करना है? आप सबसे पहले तो अपने मन की सफाई रखिए, घर की साफ-सफाई रखिए, अच्छे कपड़े पहनिए, इत्र का प्रयोग करिए। बढ़िया तरीके से रोज़ स्नान करिए, अपने घर की स्त्रियों का सम्मान करिए, घर में कलह-कलेश ना हो, घर के बाथरूम साफ हों, घर में लड़ाई-झगड़ा ना हो, घर में छोटे-बड़ों का सम्मान हो, घर में खाने की चीज़ें व्यर्थ ना हो। जब आप ये सब चीज़ें करेंगे तो शुक्र अपने आप मजबूत हो जाएगा। गंदगी और अंधेरे से बचें और घर में फालतू का कूड़ा-करकट ना रखें। तो आपको देखिएगा खुद ही आपके घर में खुशियाँ आती हुई दिखाई पड़ेंगी। इसके लिए किसी भगवान को खुश करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, भगवान भी उसी घर में खुश होता है, जहाँ पर खुशबू हो, जहाँ पर साफ-सफाई हो, जहाँ पे लड़ाई-झगड़ा ना हो। तो भगवान को बाद में प्रसन्न करिएगा, पहले अपने घर के लोगों को प्रसन्न रखिए, घर की चीज़ों को साफ-सुथरा रखिए। हम क्या करते हैं, हम भगवान को खुश करने चले जाते हैं और घर में किच-किच रहती है। तो ऐसे में ना लाभ होगा, ना कोई फ़ायदा होगा। तो आप सभी लोग पहले तो इसको करें। अब आप महिलाओं का सम्मान करें, उसके लिए उपाय मैं एक और बढ़िया बताता हूँ, भगवान विष्णु की उपासना माँ लक्ष्मी के साथ करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करिए। केसर का पीला टीका लगाइए माथे पर। माँ लक्ष्मी को हर हफ्ते शुक्रवार वाले दिन खीर का भोग लगाइए, मखानों वाली खीर का। इससे और अच्छा आनंद प्राप्त होगा आपको, ठीक है? तो आप ये सब चीज़ें करिए, आपके जीवन में खुशियाँ दौड़ती चली आएँगी और वक़्त-वक़्त पर हर मंगलवार को हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़िएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति बेहतर है, तो सभी वृषभ राशि वालों के लिए ये महीना अच्छे परिणाम लेकर आ रहा है। करीब-करीब 90% आपको शुभ परिणाम यहाँ पर मिलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अगर जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति खराब है, तो उनकी जाँच कराने के लिए दिए गए नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं। हरि ओम, नमस्कार।